पिछले काफ़ी महीनों से मार्केट लगातार गिरती जा रही है। और अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो मार्केट में एक स्ट्रेट फॉल आया है। अगर हम पिछले 5 दिनों में देखें तो निफ्टी लगभग 560 पॉइंट यानी कि 2.5% के आसपास गिर गई है। और सेंसेक्स भी 2000 पॉइंट नीचे है। और 6 महीनों में निफ्टी 1100 पॉइंट यानी कि 4.5% से ज़्यादा गिर चुकी है। और सेंसेक्स 2900 पॉइंट यानी कि 3.5% से ज़्यादा गिर चुका है। तो मार्केट कब तक गिरेगी, या अगर मार्केट में रिकवरी आएगी तो मार्केट में कब रिकवरी आने के चांसेस हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो कई अच्छी न्यूज़ जैसे कि बजट में टैक्स में राहत देना और आरबीआई का रेपो रेट को कम करना, वो भी 5 सालों बाद, इसके बावजूद भी मार्केट पर इसका कोई पॉजिटिव असर नहीं दिख रहा। तो इसके कुछ रीजंस हैं, जिसमें से पहला रीजन है ग्लोबल टेंशन। अब अमेरिका में ट्रंप जब से इलेक्शन जीते हैं तब से लगातार कई नए रूल्स लागू हो रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले उन्होंने चाइना, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने की बात की थी। और अब ये न्यूज़ आ रही है कि ट्रंप स्टील एंड एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर भी 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। तो अगर ऐसे ट्रंप टैरिफ्स लगाते रहेंगे तो ऐसे अमेरिका में एक्सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल होता जाएगा। जो कंपनीज का मेजर एक्सपोर्ट बिजनेस ही अमेरिका में होता है तो उनका बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, जिससे उनकी अर्निंग्स कम होंगी। और अगर कंपनीज की अर्निंग्स कम होंगी तो उससे शेयर प्राइस भी गिरेगा और ओवरऑल शेयर मार्केट नीचे जाएगी। अब दूसरा मेन रीज़न है जो कि पिछले कुछ महीनों से इंडियन मार्केट को फेस करना पड़ रहा है, तो वो है एफआईआईज की सेलिंग। अब अगर आप अगस्त से एफआईआईज का डाटा देखो, अगस्त से लेकर अब तक लगातार एफआईआईज सेल कर रहे हैं। हाँ, सितंबर में 12,600 करोड़ की बाइंग थी, लेकिन अगर आप उसके अगले मंथ को ही देखो तो अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। और अगस्त से लेकर अब तक लगभग 2,84,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज इंडियन मार्केट में कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसी वजह से मार्केट लगातार गिरती जा रही है और अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 3,200 पॉइंट यानी कि 13 से 14% नीचे आ चुकी है। अब एफआईआईज की सेलिंग बढ़ने के पीछे एक और रीज़न है, और वो है रुपये का कमज़ोर होना। पिछले कुछ दिनों में रुपये की वैल्यू 88 तक पहुंच गई थी और करंटली भी 87 के पास चल रही है। अब रुपये का कमज़ोर होना शेयर मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव है, तो ये भी एक रीज़न है कि शेयर मार्केट गिरती जा रही है और एफआईआईज भी बाहर जा रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर हम एक साल पहले देखें तो इसकी वैल्यू 83 थी। मतलब अगर एक साल पहले उन्होंने 83 रुपीज़ का कोई शेयर इंडिया में बाय किया होता तो उन्होंने $1 इन्वेस्ट किया होता। और अगर आज उस शेयर की कीमत बढ़ के 87 भी हो गई होती तब भी उनका प्रॉफिट ज़ीरो ही रहता और उनको सेल करने पर $1 ही वापस मिलता। और इन केस वो शेयर ना तो बढ़ता और ना ही गिरता और उसका प्राइस 83 पर ही रहता, तो उनको उल्टा लॉस हो जाता रुपये के कमज़ोर होने के कारण। और एफआईआईज की बाइंग तो कई बिलियन डॉलर्स में होती है, तो अगर उन्हें ऐसे ही बिना बात के लॉस होता रहेगा तो वो इंडिया से बाहर ही जाएंगे और ग्लोबली भी इंडियन शेयर मार्केट की एक नेगेटिव इमेज बनती जाएगी। अब सवाल ये आता है कि मार्केट के रिकवर करने के क्या चांसेस हैं, या कब तक मार्केट और गिर सकता है। तो इसके लिए अभी कुछ देर तो मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है, लेकिन अगर ग्लोबल टेंशन, जैसे कि अगर ट्रंप अपने टैरिफ प्लान को थोड़ा रिकंसिडर करते हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है और मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी कम हो सकती है, जिससे मार्केट को रिकवर करने में थोड़ी हेल्प होगी। और जैसे कि आप रशिया यूक्रेन की वॉर के बारे में तो जानते ही हैं, अगर हमें वहाँ से भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो ये भी शेयर मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी। दूसरा पॉइंट है रुपये का स्टेबल होना। अगर रुपये अब थोड़ा स्टेबल होता है और थोड़ा स्ट्रांग होता है तो ये भी शेयर मार्केट में बाउंस बैक के लिए एक अच्छा सिग्नल हो सकता है और ये एफआईआईज को भी इंडिया में वापसी करवाने में हेल्प करेगा। और अगर एफआईआईज अपनी इन्वेस्टमेंट को इंडिया में बढ़ाना शुरू करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगले 5 से 6 महीनों में मार्केट रिकवर हो जाए। और फोर्थ पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे अभी आप जानते हैं कि ईयर एंडिंग पास है, तो इसके बाद कंपनीज के Q4 के रिजल्ट आएंगे। अगर Q4 के रिजल्ट अच्छे रहे तो इससे मार्केट को रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि इससे इन्वेस्टर का भरोसा मार्केट में बढ़ेगा
और FIIs भी अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा इंडियन मार्केट की तरफ टर्न कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो अभी अनसर्टेनिटी रह सकती है, और अगर आपने स्मॉल या मिड कैप शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको लार्ज कैप से ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आपने अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और बल्कि ये एवरेज करने का एक अच्छा टाइम है। और लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में आ ही जाओगे, बस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हों और कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग हो। तो जैसा कि आपने पहले भी देखा ही है, मार्केट में करेक्शन आने के टाइम कई लोग मार्केट से एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, जबकि जो उस टाइम पे बाय करते हैं वो लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट में ही जाते हैं। तो अगर आपके शेयर्स अच्छे हैं और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, तो आप इस टाइम और बाय करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।